नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल देसी दृष्टि में। जो हमने पहला वीडियो अपलोड किया था जो कि मां नर्मदा जी के ऊपर था, उस वीडियो में आप लोगों का रिस्पांस देखकर हमारा दिल गदगद हो गया। तो इतने प्यार के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और आगे भी हम लोग आप लोगों से ऐसा ही सपोर्ट चाहते हैं ताकि हम आप लोगों के लिए और ऐसे वीडियोस लाते रहें। तो आज हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं वह जगह मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट के रामनगर में स्थित है, जिसका नाम है मोती महल। वैसे तो रामनगर में मोती महल के अलावा और भी बहुत सारे महल और बहुत सी जगह प्रसिद्ध हैं, लेकिन आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोती महल के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं मोती महल का इतिहास और इसके संस्थापक महाराज हृदय शाह के बारे में और महल से जुड़ी बहुत सी लोक कथाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के साथ। मोती महल मंडला से 17 किलोमीटर दूर रामनगर में स्थित है। यह बिछिया विकास खंड में आता है। राजा हृदय शाह जो नरसिंहपुर के चौरागढ़ में राज करते थे, वहां पर वे बुंदेल राजा पहाड़ सिंह से पराजित हो गए। इसके बाद वे वहां से भागकर मंडला के रामनगर आए और 1651 में मोती महल का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। यह महल 1651 में बनना शुरू हुआ और 1667 में पूर्ण हुआ। हृदय शाह एक महान संरक्षक और संगीत प्रेमी थे और उन्होंने 1660 में हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश की संगीत रचनाएं लिखी थी। महाराजा हृदय शाह महान संग्राम शाह के वंशज और वीर गौड़ रानी दुर्गावती के परिवार के करीबी रिश्तेदार थे। मोती महल का निर्माण उन्होंने 350 साल पहले करवाया था, जो उस समय की वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। हृदय शाह गढ़ मंडला के अंतिम महान राजा थे। उनकी मृत्यु के बाद कोई महान शासक नहीं आए और दरबारी शासकें आम हो गई, जिससे राज बहुत कमजोर हो गया। इस प्रकार जब मराठा पेशवा ने मांगे की तो मंडला के राजा नरहर शाह उन्हें पूरा नहीं कर सके और नागपुर के मराठा राजा से हार गए और मराठों ने राज पर कब्जा कर लिया। लोक कथा के अनुसार राजा हृदय शाह तंत्र विद्या में माहिर थे। राजा शाह ने तंत्र शक्ति से मोती महल का निर्माण 2.5 दिन में करवाया था। कहा जाता है कि तंत्र विद्या से महल बनाने के लिए पत्थर हवा में उड़ाकर यहाँ लाए गए थे और महल बनाने से जो पत्थर बच गए उन्हें पास में ही कहीं रख दिया गया। पत्थर इतने ज्यादा थे कि वो एक पहाड़ का रूप ले लिए, जिसे आज हम काला पहाड़ के नाम से जानते हैं। कुछ लोक कथाएं ये भी कहती हैं कि एक बार गौड़ राजा के साम्राज्य में अकाल और भूखमरी फैलने लगी। राजा हृदय शाह ने घोर तपस्या की, अन्नपूर्णा माता को प्रसन्न कर लिया, जिससे उन्हें 2.5 दिन और 2.5 रात तक सोने की वर्षा होने का वरदान मिला। माता अन्नपूर्णा ने ये आशीर्वाद दिया कि जहाँ तक उनका राज्य होगा वहाँ कभी भूखमरी और अकाल नहीं पड़ेगा। आज भी लोग उस बात पर विश्वास रखते हैं। कहा जाता है कि आज भी लोग जब मकान बनाने के लिए जमीन खोदते हैं तो कहीं ना कहीं सोने चांदी के सिक्के उनको प्राप्त होते हैं। तो अभी आपने जाना महाराज हृदय शाह की हिस्ट्री और साथ ही में आपने जाना मोती महल से जुड़ी लोक कथाओं के बारे में। अब वीडियो के इस पार्ट में हम लोग आपको बताएंगे मोती महल से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में और साथ ही में हम यह भी बताएंगे कि मोती महल की करंट कंडीशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अपने निर्माण के समय में मोती महल नर्मदा नदी से तकरीबन 80 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। इस महल की आंगन की दीवार पर एक लेख अंकित है, जिसमें कि गोंडवाना संस्थापक श्री यदुराय से लेकर महाराज हृदय शाह तक सभी की वंशावली दी गई है। महल में हाथी खाने भी बनाए गए हैं, जहां पर हाथियों की रखने की व्यवस्था थी। साथ ही घोड़ों के लिए यहाँ पर अस्तबल भी बनाया गया है, जहाँ पर महाराज हृदय शाह के घोड़े और उनके सैनिकों के घोड़े रहा करते थे। महल का मेन गेट नॉर्थ डायरेक्शन में नर्मदा नदी की ओर सिचुएटेड है और अगर हम बात करें इसके शेप की तो वो आयताकार है, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप। महल बाहर से 64.5 मीटर लंबा और 61 मीटर चौड़ा है। महल के अंदर एक विशाल आंगन है, जिसके बीचों बीच एक कुंड बनाया गया है, जिसमें कि हमेशा पानी भरा हुआ होता है। महल के ऊपर नीचे जाने के लिए कुछ सीढ़ियां भी बनाई गई हैं, जो कि काफी सकरी दिखाई पड़ती हैं। महल के नीचे एक तल घर भी बनाया गया है और साथ ही अगर हम बात करें तो यह महल 3 मंजिल का है। इसकी हर मंजिल में छोटे बड़े कमरे बनाए गए हैं, जिसमें कि महाराज रहा करते थे। मोती महल के अंदर कुछ सुरंगें भी पाई गई हैं। अगर हम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की माने तो यह सुरंगें जबलपुर के मदन महल और मंडला के किले में जाकर निकलती हैं।
मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा मोती महल को ईयर 1984 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। आपको एक और फैक्ट की बात बता दें कि इस महल का निर्माण चूने, गारे, गुड़ और बेल की गोंद के द्वारा किया गया है। मोती महल की मैक्सिमम संरचनाएं सुरक्षित रखी गई हैं और साथ ही में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर निगरानी रखी जाती है। हाल ही में सीएम मोहन यादव ने 1600 करोड़ के पेसा एक्ट में मोती महल को इंक्लूड किया है, जिसके तहत वो यहाँ पर डेवलपमेंटल कार्य करवाएंगे। यदि आप मध्य प्रदेश विजिट करते हैं और आपको नेचर प्लस हिस्ट्रिकल प्लेसेस जाना पसंद है तो आप रामनगर के मोती महल जरूर विजिट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों कहानी मंडला डिस्ट्रिक्ट के रामनगर में स्थित मोती महल के बारे में। अगर आपको मंडला डिस्ट्रिक्ट के रामनगर में स्थित सारे महल और सारी प्लेसेस के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम अलग से उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमें जरूर बताएं और साथ ही में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल देसी दृष्टि को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।